हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, एक असर्शन और एक रीजन। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट वन है वो बोलता है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कंडक्टिविटी विल डिक्रीज अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, मतलब डाइल्यूशन अगर हम करते हैं तो हमें कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती हुई दिखेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे डिटरमाइन करने के लिए वी जस्ट हैव टू रेफर वन ग्राफ। तो दैट ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस। In this graph, on the x-axis we have under root c and on y-axis we have lambda m, which is molar conductivity. So this is a graph between lambda m versus under root c. तो ये ग्राफ है। इस ग्राफ में हमने देखने को मिलेगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है it has something like this, and for strong electrolytes we have a graph of this kind. So let's just name it, ये strong वाले का है and this is of weak electrolyte and this is a little bit more curvy over here, so it is something like this and not this. Okay, तो यहाँ पे if we look at this diagram we can completely tell that conductivity is decreasing in both the cases. मतलब concentration जैसे जैसे decrease होगा वहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का सबसे मैक्सिमम वैल्यू था कंसंट्रेशन का, एंड ओवर हियर इट एक्चुअली डिक्रीजेस. सो फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट स्टेटमेंट वन इज शॉर्ट. इफ वी लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट व्हिच सेज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम लीनियरली डिक्रीजेस इन बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स. सो इसका मतलब ये है कि आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अकाउंटेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में this actually happens. So ये is fine for weak electrolytes, but in case of strong electrolyte it doesn't happen so. क्योंकि strong electrolyte में the number of ions per unit volume will not decrease linearly. Therefore this statement does not apply for both the electrolytes. इसीलिए ये statement incorrect हो गया, and therefore our final solution to this question would be statement 1 is correct but statement 2 is false, which is option number C. Thank you.